Well, moving on, the music industry has lost its gem. KK, the versatile singer, passed away after a live concert in Kolkata last night. He was 53. The singer died of a suspected heart attack after he collapsed in his hotel room. KK was rushed to a private hospital where he was pronounced dead. Hospital sources say the singer had bruises on his head and lips due to the sudden fall that he had near his hotel room bed. Kolkata police have registered a case of unnatural death. The autopsy will be conducted in Kolkata, following which the mortal remains will be flown to Mumbai. Well, joining me on the phone line is singer Abhijit here on the broadcast. Thank you very much, sir, for joining us. Of course, extremely unfortunate and tragic circumstances that we are speaking in, but your own reaction, of course, shocking. But what would you like to share about your association with KK? Hello. Mr. Abhijit, if my voice is reaching you, are you able to hear me? Yes. Yes, I'm extremely unfortunate circumstances that we are speaking in, but what would you like to share about your own memories, association with KK? Yeah. I want to first let me say that I am his biggest fan. Let me admit that मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत कम ऐसा होता हूँ जिनके लोग दूसरे लोगों के गाने सुनता हूँ until unless जो मेरे दिल को न छुए. KK is the only singer. मैं बार बार वॉज की जगह इस कर रहा हूँ, ये समझ में उसको वॉज कैसे करूँ मैं. KK एक ऐसा सिंगर है, सच्चा सिंगर जिसका कोई कंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल कोई भी स्टेटमेंट कभी नहीं आपको दिखेगा. हाँ जी. कि he said something, he said about his colleague और किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, किसी फिल्म के लिए, नेवर किसी चीज में क्रिटिक कुछ नहीं होता. जस्ट काम करना और काम ही काम में उसने. एंड जब उसका गाना आया था तड़प तड़प के, तो हम लोग सब चौंक गए थे कि ये एक डिफरेंट, मतलब एक जो ट्रेडिशनल एक आवाज चली आ रही, कितने लोग कैसे कैसे किससे फॉलो अप कर रहे हैं, किससे इंस्पायर्ड होते हैं. हाँ जी बिल्कुल अभिजीत जी, लेकिन आपकी सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सी होगी KK की? बहुत है KK की गाने. क्या जब भी मैं कभी ड्राइव करके चलता हूँ कार पे, तो सबके गाने आते हैं रेडियो, तो मैं सुनता नहीं. जैसे KK आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मैं रेगुलर बॉम्बे पुणे का, तो रेगुलर 6-7 साल पहले लाइन से सारे KK के गाने होते हैं, एवरी FM. यस. तो मैं FM बंद ही नहीं करता था, मैं चेंज ही नहीं करता था. तो मुझे अभी भी लगता है कि उसका दुनिया में अगर कोई सिंगर फैन हो, बीइंग अ सिंगर, इस सिंगर का फैन होना, उसमें मेरे अंदर गट्स होना चाहिए टू से यस आई एम योर फैन. आई हैव दैट गट्स. मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि KK एक म्यूजिक में उसने एक रिवॉल्यूशन किया था. एक टाइप सिंगिंग को छोड़ के उसने जब बताया कि नहीं, दिस इज द वे आई विल सिंग, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड, एंड वहीं से उसका शुरू हुआ. एंड आज के सारे सिंगर दे फॉलो हिम. उसकी सिंगिंग स्टाइल, उसका जो स्टाइल है गाने का, प्रोनाउंसिएशन का, सब फॉलो करते हैं KK को. तो कोई वो जितने भी नया जनरेशन आया, दे मतलब बहुत ज्यादा KK को फॉलो करते हैं. यस. जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने अभिजीत जी. आई मीन वीव ग्रोन अप ऑन KK सॉन्ग. हर गाना उसका देखा जाए तो इतना मेलोडियस था. जो गाने उन्होंने प्लेबैक सिंग किए हैं, और जो भी उनके खुद के गाने हैं, ऑल ऑफ देम, ईच वन हैज बीन एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ऐसा कोई मेमोरी है, कोई एनी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो उनके साथ आपको याद रहेगी? इतने शॉर्ट स्पैन में किसी ने इतने गाने, और ईच एंड एवरी सॉन्ग इज अ हिट, सुपर हिट, मेमोरेबल, आइकॉनिक सॉन्ग आप बोल सकते हैं, आइकॉनिक सॉन्ग. मैं उनके साथ मेरा, आपको मालूम है मैं बहुत बड़ा एक दुर्गा पूजा करवाता हूँ मुंबई में, लोखंड वाला दुर्गोत्सव. वहां पे साथ में स्टेज शेयर करना, वो तो बहुत ही मतलब एक मेमोरेबल
लाइफ लॉन्ग के लिए मेमोरेबल सबके लिए होगा, उसका परफॉर्म करना मेरे उधर। और मैं बीच में अभी लॉकडाउन के थोड़े दिन पहले हम लोग साथ में फ्लाइट में थे, वो भी कलकत्ता जा रहे थे, मैं भी कलकत्ता जा रहा था। फिर हमने आपस में सीट चेंज किया बगल के पैसेंजर को हटा के। एंड मैं उस समय आपको बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत बहुत खराब नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत कॉफिंग प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत हम्म। वो उठा, उसने अपने हैंड बैग से मुझे कंठल निकाल के दिया और बोला दादा इसको लो। चीजों में एक नजर आता है कितना रिस्पेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात है एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट, जो आज के दिन में शायद है ही नहीं। किसी को रिस्पेक्ट करना, एक सीनियर को रिस्पेक्ट करना, ये उसमें एक कैसा वो है। मैं उसने मुझे बैठा के मुझे को दवाई दी और उसके बाद हम उतरे साथ में, और उसके बाद हम लोग अपने अपने वेन्यू को चले गए। लेकिन उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया, फोन मुझे व्हाट्सएप किया कि ये डॉक्टर है, होम्योपैथिक ज्यादा उससे करो आप काम, मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। एंड आज एवरी 15 डेज वीक में जब भी मैं वो दवाई को लेता हूँ तो मुझे केके की याद आती है। तो उसकी वजह से मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुझे स्टेज पे थोड़े दिन के लिए। लेकिन उसने जो भी मुझे हेल्प किया, और सबसे बड़ा कोई नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी था, क्योंकि हम लोग कुछ भी बात करते हैं आज भी, हमारे किसी भी चीज से कोई भी कुछ पिक कर लेता है कि मैंने ऐसा कहा। अच्छी चीज करो तो उसको नेगेटिव कर देते थे मीडिया में, लेकिन केके ने कभी कोई म्यूजिक डायरेक्टरों को एक ट्रैक दिया कि भाई तुम मेरे को गवा रहे हो तो इस तरह का म्यूजिक करो। तो केके की वजह से बहुत से म्यूजिक चेंज हुआ कि केके को गवाना है। हर म्यूजिक डायरेक्टर, आज का म्यूजिक डायरेक्टर या हमारे जो करंट जनरेशन है पिछले 10 साल से, सब केके से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि उसके जैसे गाने बना ले। और ऑल द सिंगर्स सेम। कभी कभी कुछ गाने सुनता हूँ तो मुझे, अरे ये तो केके है, ये तो केके है, ये तो केके है, एवरी सॉन्ग केके। Yes. Yes. Yes, absolutely. He has absolutely wonderful songs to his credit. Abhijit, thank you so much for speaking to us and sharing your memories and your favorite songs as far as KK is concerned. Our tributes to KK will continue here on Mirror Now, but for now, we'll slip into a very quick break.